कुरुक्षेत्र, अमावस्या की रात। युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। धरती पर अब भी रक्त की गंध शेष थी। टूटी हुई रथों की लकड़ियां, जले हुए अस्त्रों की राख और उन योद्धाओं की मौन चीखें अब भी उस भूमि में कैद थी जिन्होंने धर्म और अधर्म के बीच अपने प्राण त्याग दिए थे। आकाश में चंद्रमा नहीं था, केवल अनंत अंधकार था। ऐसा अंधकार जिसमें समय भी स्वयं को छिपा ले। उसी रात एक अकेला साधक उस वीरान भूमि पर भटक रहा था। उसके पैरों के नीचे सूखी मिट्टी नहीं, बल्कि उन असंख्य कर्मों की धूल थी जो कभी महाभारत का कारण बने थे। उसके भीतर वर्षों से एक ही प्रश्न चल रहा था, क्या यह मेरा पहला जन्म है या मेरी आत्मा पहले भी इस संसार में भटक चुकी है। वह साधक जन्म से नहीं, अपने ही विचारों से थक चुका था। जब भी वह किसी अजनबी को देखता, उसकी आत्मा विचित्र भय से कांप उठती, मानो वह चेहरा पहले भी कहीं देखा गया हो। कभी किसी मंदिर की घंटियों में उसे रोने की ध्वनि सुनाई देती, कभी किसी श्मशान की अग्नि में अपना ही अंत दिखाई देता। रातों में उसे ऐसे स्वप्न आते जहां वह अलग अलग युगों में मर रहा होता। कभी वह युद्ध भूमि में तीरों से छन्नी पड़ा होता, कभी समुद्र में डूब रहा होता और कभी किसी अंधेरी गुफा में अकेला प्राण त्याग रहा होता। हर मृत्यु के बाद वही अंधकार, वही शून्य, और फिर एक नया चेहरा, नया शरीर, नया जीवन। उस रात जब वह कुरुक्षेत्र के मध्य पहुंचा, अचानक हवा रुक गई। ऐसा लगा मानो स्वयं काल ने अपनी गति रोक दी हो। दूर अंधकार के बीच एक नीली आभा प्रकट हुई। वह प्रकाश धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। पीतांबर हवा में शांत लहराने लगे। मोरपंख से चंद्रमा जैसा प्रकाश निकलने लगा और उस गहरे अंधकार के बीच वासुदेव श्री कृष्ण खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, किंतु उनकी आंखों में ऐसा रहस्य छिपा था जिसे देखकर आत्मा कांप उठे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे केवल उस साधक को नहीं, उसके हर जन्म को देख रहे हों। साधक का शरीर भय से जड़ हो चुका था। उसके भीतर छिपे सभी प्रश्न मानो स्वयं बाहर आने लगे। उसी क्षण वातावरण बदल गया। कुरुक्षेत्र की वीरान भूमि अचानक जीवित दिखाई देने लगी। टूटी हुई तलवारों पर रक्त चमकने लगा। मृत योद्धाओं की परछाइयां धुएं की तरह उठने लगी और साधक ने देखा कि वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर हजारों चेहरे खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ क्रोध से भरे थे और कुछ उसे पहचान रहे थे। तभी उसकी आत्मा के भीतर एक भयानक सत्य जागा। यह सभी लोग उसके पिछले जन्मों से जुड़े थे। मनुष्य सोचता है कि मृत्यु अंत है, परंतु वासुदेव का सत्य इससे कहीं अधिक भयावह है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे अग्नि अपना आकार बदलती है। हर जन्म पिछले कर्मों की अधूरी प्रतिध्वनि बनकर लौटता है। जो क्रोध अधूरा रह गया, वह अगले जन्म में घृणा बनकर लौटता है। जो प्रेम अधूरा रह गया, वह अगले जन्म में पीड़ा बन जाता है। और जो पाप बिना पश्चाताप के रह गए, वे नियति बनकर आत्मा का पीछा करते रहते। अचानक साधक के सामने दृश्य बदलने लगा। उसने स्वयं को एक प्राचीन राजा के रूप में देखा, अहंकार में डूबा हुआ, निर्दोष लोगों का रक्त बहाते। फिर अगला दृश्य आया। वह एक साधारण सैनिक था जो युद्ध भूमि में भय से कांप रहा था। फिर उसने स्वयं को एक वृद्ध साधु के रूप में देखा, जिसने जीवन भर तपस्या की, किंतु मृत्यु के क्षण मुंह नहीं छोड़ पाया। हर जन्म में चेहरा बदल रहा था, परंतु आंखें वही थी, वही भय, वही इच्छा, वही अधूरापन। तभी आकाश में बिजली चमकी और साधक ने एक और दृश्य देखा। हिमालय की शून्य घाटियों के बीच महादेव समाधि में बैठे थे। उनकी तीसरी आंख के भीतर असंख्य जन्मों का चक्र घूम रहा था। उस चक्र में जन्म था, मृत्यु थी और फिर पुनः जन्म। उसी क्षण साधक को अनुभव हुआ कि समय सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक अंतहीन वृत्त है जिसमें आत्मा तब तक घूमती रहती है जब तक उसके कर्म समाप्त नहीं हो जाते। वासुदेव की आंखें अब भी शांत थीं,
उनके चेहरे पर करुणा थी, किंतु उस करुणा के भीतर एक कठोर सत्य छिपा था। मनुष्य अपने पिछले जन्मों को भूल जाता है, क्योंकि यदि उसे सब कुछ याद रह जाए तो वह इस जीवन का भार सह नहीं पाएगा। कल्पना करो, यदि किसी दिन तुम्हें याद आ जाए कि तुमने कितनों को धोखा दिया था, कितनों को रुलाया था, कितनों की मृत्यु का कारण बने थे, तो क्या तुम्हारा मन जीवित रह पाएगा? यही कारण है कि जन्म लेते समय आत्मा स्मृति खो देती है, परंतु कर्म कभी नहीं खोते। साधक अब कांप रहा था। उसे लगने लगा कि उसका वर्तमान जीवन भी किसी पुराने अधूरे कर्म का परिणाम है। उसके भय, उसका अकेलापन, उसका क्रोध, ये सब अचानक अर्थपूर्ण लगने लगा। तभी कुरुक्षेत्र की भूमि पर हवा फिर से चलने लगी। दूर कहीं शंख की ध्वनि सुनाई दी, मानो महाभारत अब भी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर चलता है। अर्जुन और दुर्योधन हर आत्मा के भीतर जीवित है। धर्म और अधर्म हर विचार में युद्ध करते हैं, और वासुदेव हर जन्म में केवल एक ही सत्य दिखाते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। रात और अधिक गहरी हो चुकी थी। साधक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब उत्तर मिल चुका था। यह उसका पहला जन्म नहीं था। वह अनगिनत बार जन्म ले चुका था, अनगिनत बार मर चुका था, और शायद आगे भी जन्म लेता रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी। उसी क्षण वासुदेव की नीली आभा धीरे धीरे अंधकार में विलीन होने लगी, परंतु जाने से पहले उनकी आंखों में एक अंतिम चेतावनी चमकी। मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अपने कर्मों के सत्य से डरता है, और जिस दिन आत्मा अपने सभी जन्मों का सत्य देख लेती है, उस दिन उसका सबसे बड़ा भ्रम टूट जाता है। कुरुक्षेत्र फिर से शांत हो चुका था। हवा रुक गई थी। आकाश में अब भी अमावस्या का अंधकार फैला था, किंतु उस साधक के भीतर पहली बार प्रकाश जागा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की अधूरी यात्रा है, जो तब तक समाप्त नहीं होती जब तक मनुष्य स्वयं को पहचान नहीं लेता।